शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेव प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपवरदगरुडो विघ्नेव पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौगगनप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। पिछले बार गत पाठ में हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। गंगा देवी और वरुण जी का अर्थात शंतनु जी का विवाह, उस विवाह के पश्चात शंतनु जी से गंगा देवी को अनेक पुत्र प्राप्त हुए। उन सभी पुत्रों को गंगा देवी ने अपने ही जल में अर्थात गंगा नदी में डुबा के मार दिया। इसके पीछे जो कारण था वो भी हमने सब सुना था। तभी 8वां पुत्र जब भी पैदा हो गया, अष्टम वसु, तभी उसको भी मारने के लिए चली थी ये गंगा देवी। अर्थात उसे मारना नहीं था, सिर्फ मारने का नाटक किया। तभी शंतनु ने गंगा जी को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो, ये सब क्यों कर रही हो, इसका सब कारण मुझे अवश्य बताओ, आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी गंगा देवी ने सभी पूर्व वृत्तांत बता दिए और अपना जो स्वरूप था वो भी बता दिया। मनुष्य लोक में देवता लोग मूल रूप से ज्यादा देर रह नहीं सकते। अपना स्वरूप ज्ञान होने के बाद तो वो ज्यादा दिन रहना ही नहीं चाहिए उनको। इसीलिए गंगा देवी उधर से चली गई। जाते समय अपने पति को नमस्कार करके पति के आज्ञा अनुसार उस अष्टम पुत्र को लेकर वो बृहस्पत्याचार्य के पास चली गई। उधर बृहस्पत्याचार्य के पास अर्थात गुरु के पास 50 ईयर्स तक, 50 साल तक वो अष्टम वसु जो था, देवव्रत जो था, वो वेदांत समभ्यसत, उसने वेदों का अध्ययन कर दिया है। किस प्रकार अध्ययन किया? तद वशगांतरात्मा, गुरु के वश होकर उसने अध्ययन किया है। ये जो तद वशगांतरात्मा ये विशेषण है, उसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से सभी जानकारी ली है। किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य का अध्ययन व्रत, गुरुचर्या, गुरु परिचर्या, गुरु शुश्रूषा कैसे रहनी चाहिए, ये सब हमने गत पाठ में पढ़ा है। अभी श्लोक नंबर 45 हम जानेंगे। 11th अध्याय श्लोक नंबर 45। ततश्च मात्रा जगतां गरीयसी अनंत पारेखिल सद्गुणार्णवे अनंत पारेखिल सद्गुणार्णवे रामे भृगूणाम् अधिपे प्रदत्तः रामे भृगूणाम् अधिपे प्रदत्तः शुश्रावतत्वञ्च शतार्धवर्षम् शुश्रावतत्वञ्च शतार्धवर्षम् ततश्च मात्रा जगतां गरीयस्यनन्तपारे खिल सद्गुणार्णवे ततश्च मात्रा जगतां गरीयस्यनन्तपारे खिल सद्गुणार्णवे रामे भृगूणामधिपे प्रदत्तः
शुश्रावतत्वञ्च शतार्धवर्षम्। बृहस्पत्याचार्य के पास 50 साल तक उनके अधीन रहकर देवव्रत ने वेदाध्ययन कर लिया। वेद का गुरुच्चारण अनुच्चारण, गुरु के उच्चारण के अनुसार उच्चारण करके ये जो वर्ण राशि है उस वर्ण राशि को खुद को ही पठन करना आना ही श्रवण कहलाया जाता है। इस प्रकार से देवव्रत ने वेदों का ग्रहण कर दिया और वेदों का किंचित किंचित अर्थ भी जान लिया। वेदों का अध्ययन हो गया। इसके बाद गंगा देवी ने बृहस्पत्याचार्य जी से अनुमति लेकर अपने पुत्र को जगत परिपूर्ण अनंत गुणों से परिपूर्ण जगत के सृष्टि स्थिति संहारक जो भगवान है, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण जी है, उनके अवतार जो वेदव्यास जी है, ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान का प्रचार करने के लिए ही पैदा हो गए हैं, अर्थात अवतरित हो गए हैं। ज्ञान ही उनका उद्देश्य है, सज्जनों का उद्धार ही जिनका उद्देश्य है। वैसे जो वेदव्यास जी है उनके पास गंगा देवी ने अपने खुद के पुत्र को प्रवेश करवा डाला। हम पेरेंट्स लोग उत्तम उत्तम स्कूल में हमारा बेटा पढ़े बेटी पढ़े तो आनंद मानते हैं, वैसे गंगा जी को बहुत आनंद हो गया, क्योंकि द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज वेदव्यास यूनिवर्सिटी। द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज वेदव्यासा यूनिवर्सिटी, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। अपने अपने विषय में बहुत सारा ज्ञान उनको होगा, लेकिन अपने ही विषयों में पूरा जानकारी रखने वाला तो कोई पैदा अब तक हुआ नहीं है। लेकिन हमारे भगवान जो है वो सभी बारे में परिपूर्ण ज्ञान कहलाए जाते हैं। ज्ञान ही उनका स्वरूप है ऐसा कहा जाता है। ऐसे वेदव्यास जी के पास, उस वेदव्यास जी के यूनिवर्सिटी में इस देवव्रत का एडमिशन हो गया है। अर्थात वेदव्यास जी के पास वो बाद में जाएंगे। पहला वेदव्यास जी का अवतार रहने वाले जो परशुराम जी है उनके पास ये देवव्रता गया है। ततश्च मात्रा जगतां गरीयस्य अनंत पारे सद्गुणर्णवे रामे भृगूणाम अधिपे प्रदत्तः शुश्राव तत्वंच शतार्धवर्षम। इधर भी 50 साल तक तत्वज्ञान का अध्ययन देवव्रत ने किया है। वेदव्यासा यूनिवर्सिटी और परशुरामा यूनिवर्सिटी, कौन से भी आप कह सकते हैं, भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान के रूप अलग अलग भगवान दर्शाता है। ऐसे जो परशुराम जी है उन परशुराम जी के पास ये देवव्रता अध्ययन के लिए बैठ गया है। उधर भी भगवान को वश रह के ही उन्होंने अध्ययन किया है। एवंच अब तक इसका अध्ययन कितना हो गया? 100 साल का अध्ययन हो गया। 50 साल बृहस्पत्याचार्य के पास, उसके बाद 50 साल इसने परशुराम जी के पास रहकर तत्वज्ञान की प्राप्ति की है। तत्वज्ञान, तत्वज्ञान किसको कहा जाता है? द नॉलेज विच इज एबल टू गिव अस मोक्षा इज तत्वज्ञान। तत्वज्ञान, कौन सा भी नॉलेज हमने प्राप्त किया तो उसको तत्वज्ञान नहीं कहलाया जाता। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की तो उसको तत्वज्ञान नहीं कहेंगे, वो नॉलेज है। लेकिन तत्वज्ञान किसको कहा जाता है? जो ज्ञान हमें मोक्ष की प्राप्ति करके देता है, भगवान की प्राप्ति करके देता है, वैसे ज्ञान को तत्वज्ञान कहा जाता है। वैसा तत्वज्ञान ये देवव्रत ने परशुराम जी के पास से ग्रहण किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद श्लोक 46 देखेंगे। सपंचविंशत् पुनरब्धकानाम्
सपञ्चविंश पुनरब्धकानाम् अस्त्राणि चाभ्यस्य पतेर्भृगूणाम् सपञ्चविंशत् पुनरब्धकानाम् अस्त्राणि चाभ्यस्य पतेर्भृगूणाम् मात्रा समानीय तटे निजेतु मात्रा समानीय तटे निजेतु संस्थापितः प्रार्पयितुं स्वपित्रे संस्थापितः प्रार्पयितुं स्वपित्रे सपञ्चविंशत् पुनरब्धकानाम् अस्त्राणि चाभ्यस्य पतेर्भृगूणां मात्रा समानीय तटे निजेतु संस्थापितः प्रार्पयितुं स्वपित्रे। परशुराम जी के पास 50 सालों तक तत्वज्ञान के अध्ययन के बाद ये देवव्रता उनके पास ही रहकर फिर से 25 साल तक अस्त्र का अध्ययन करने के लिए रह गए। एवंच 50 साल तक तत्वज्ञान का अध्ययन परशुराम जी के पास हो गया। उसके बाद ये देवव्रत ने फिर से प्रार्थना की कि मुझे अभी अस्त्रों का ज्ञान चाहिए, ये अस्त्रों का ज्ञान आप कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए। तभी भृगुणाम अधिपहा अर्थात परशुराम जी, उस परशुराम भगवान ने इन देवव्रत महाराज को अस्त्र का अध्ययन कर दिया। मतलब जो जो उत्तमोत्तम अस्त्र थे उन सभी अस्त्रों का ज्ञान उसे दे दिया। उसके बाद इसका अभी तक कितना अध्ययन हो गया है? 125 साल का अध्ययन हो गया है। 125 इयर्स का अध्ययन। इसका इतना अध्ययन करने के बाद गंगा देवी ने उस देवव्रत को अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात अपने पास बुला लिया और अपने पति को अर्थात शंतनु जी को इस पुत्र को अर्पण करने के लिए गंगा देवी चली गई। मात्रा समानीय तटे निजेतु संस्थापितः पार्पयितुं स्वपित्रे, अर्थात अपने ही तट पर गंगा नदी के तट पर इस देवव्रत को स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया। इधर ही रहो, आपके पिता आएंगे, आपके पिता आने के बाद उनको मैं आपको अर्पण करूंगी। आपका अध्ययन बहुत सुंदर तरीके से हो गया है, आपको देखकर आपके पिता को बहुत सारा आनंद प्राप्त होगा, इसीलिए आप कृपा करके इधर रह जाओ। ऐसे करके अपने ही तट पर उस देवव्रत को स्थापना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? देवव्रत अपनी विद्या दिखाता है, बहुत सुंदर सी विद्या दिखाता है। ये कथा श्लोक नंबर 47 में आती है। अभी श्लोक नंबर 47 की ओर हम बढ़ेंगे। सतत्र बद्ध्वा शरपंजरेण गंगां विजर्हेस्य पिता तदैव व्रजन् मृगार्थी तृषितो विलोकयन् गंगामतोयामभवत् सुविस्मितः सतत्र बद्ध्वा शरपंजरेण गंगां विजर्हेस्य पिता तदैव व्रजन् मृगार्थी तृषितो विलोकयन् गंगामतोयामभवत् सुविस्मितः। तभी अपनी विद्या दिखाने के लिए देवव्रत ने क्या किया? एक बाणों से ही
एक डैम जैसी दीवार खड़ी कर दी। अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र परशुराम जी से इन्होंने सीखे हैं। इसके कारण अपने धनुर्वेद के विद्या का उपयोग करके उसने गंगा देवी के तट पर अर्थात गंगा देवी के प्रवाह में एक बाणों से एक भित्ति जैसा दीवार जैसा खड़ा कर दिया। तभी क्या हुआ, जो प्रवाह से बहने वाली गंगा है वो अल्प प्रवाह से बहने लगी। बहुत सारा पानी गंगा में है, लेकिन इस देवव्रत के अद्भुत विद्या के कारण उसने पानी को रोक लिया था। इस कारण एक छोटे से कैनाल में पानी जैसा जाना चाहिए उतनी ही गंगा जी बह रही थी। सतत्र बद्ध्वा शरपंजरेण गंगाम विजर्हे अस्य पिता तदैव। तभी ही क्या हो गया, ये शंतनु महाराजा उधर आ गए। शंतनु महाराजा किधर तो गए थे, अर्थात अर्थात शिकार करने के लिए गए होंगे। बहुत बहुत प्यासी थे, बहुत सारा प्यास उन्हें लगा था, तभी पानी पीना उनको अनिवार्य हो गया था। इस कंडीशन में भाग के दौड़ के अश्व पर विराजमान होके शंतनु महाराजा आ रहे हैं। प्यासी है, लेकिन देखते हैं क्या, गंगा नदी में पानी ही बहुत कम है। गंगाम अतोयाम, अतोयाम गंगा में पानी नहीं है, बहुत अल्प पानी है। विस्मितः आश्चर्य हो गया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। बाकी नदियों में पानी कम होता है, जो कोंकण में बहने वाली नदियां होती है वो वर्षा काल में बहुत बहती है, उनको महापूर भी आता है। लेकिन वर्षा काल जैसे 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 खत्म होते जाता है वैसे ही उन नदियों में पानी भी कम हो जाता है। लेकिन गंगा नदी जो है वो वैसी नदी नहीं है। गंगा तो 12 ही महीने 24 घंटे भर भर के जाती है। इस लेकिन अभी तो इस नदी में पानी नहीं है, ये देखकर उसको आश्चर्य हो गया। अभी भी हम गंगा के पास जाते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। गंगा का प्रवाह, उसका बहना, ये सब देख के हमें सब लोगों को आश्चर्य होता है। तभी तो उस काल में तो गंगा का प्रवाह कितना अद्भुत होगा। इस अद्भुत गंगा का प्रवाह एकाएक ही कम हो गया है, तो इसको बहुत आश्चर्य हो गया। व्रजन मृगार्थी त्रिशुतो विलोकन गंगामतोयाम अभवत सुविस्मिता, बहुत आश्चर्य हो गया। तभी क्या करने का, पानी पीना ही वो भूल गया। मेरी प्यास को जाने दो, उस प्यास को कैसे थे बाद में बुझा डालेंगे, लेकिन गंगा का पानी किधर गया, ऐसा क्यों हुआ। ये कभी ना देखी हुई घटना, कभी ना सुनी हुई घटना मेरे जीवन में मैं देख रहा हूं। ये आश्चर्य कैसा उत्पन्न हो गया, ऐसा आश्चर्यचकित होके इसका कारण जानने की कोशिश ये शंतनु राजा कर रहा है। क्या होता है देखेंगे श्लोक नंबर 48 में। समर्गयामास ततोस्य हेतु, समार्गयामास ततस्य हेतु, समर्गयामास ततोस्य हेतु, समार्गयामास ततोस्य हेतु, ज्ञप्तैतदा स्वञ्च ददर्श सूनुम्, यस्यैतदा स्वं च ददर्श सूनुम्, क्रीडन्तमस्त्रेण बभूव सोऽपि, क्रीडन्त अस्त्रेण बभूव सोऽपि, क्षणात् अदृश्यः पितृदर्शनादनु, क्षणात् अदृश्यः प्रतिदर्शनादु, समार्गयामास ततोस्य हेतु, ज्ञप्तैतदा स्वञ्च ददर्श सूनुम्, क्रीडन्तमस्त्रेण बभूव सोऽपि, क्षणाददृश्यः पितृदर्शनादनु। कुछ तो कारण हुआ होगा, ये गंगा नदी अल्प सी बह रही है, उस कारण को मुझे जानना ही पड़ेगा। इसीलिए किधर तक पानी कम है ये मैं देखूंगा ही, इसीलिए ऊपर 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 चलते गया। तभी एक
स्थान में उसने अपने पुत्र को देखा, अर्थात देवव्रत को देखा। वो देवव्रत क्या कर रहा था? अस्त्रेण क्रीडंतम, अस्त्र से नानाविध क्रीड़ा कर रहा था। एक अस्त्र छोड़ के गंगा का प्रवाह कम कर रहा था, दूसरे अस्त्र को लेकर दूसरा ही कार्य कर रहा था। नानाविध क्रीड़ा वो अस्त्र से कर रहा था, सिर्फ अस्त्र से। तभी इसने देखा और उसको बुलाएगा, उसका नाम पुकारेगा। उतने में ही पिता के दर्शन के बाद ही एक क्षण में अदृश्य हो गया। क्षणात अदृश्य पितृदर्शनादनु, पिताजी के देखने के बाद एक क्षण में वो अदृश्य हो गया। ऐसा हम जान रहे हैं। इसको तो आश्चर्य ही आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक बालक है, अस्त्र शस्त्रों से क्रीड़ा कर रहा है, इस क्रीड़े के कारण ही उसने ये सभी पानी रोक दिया है। मैं देख रहा हूं तो वो अदृश्य हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? कौन है ये? किधर से आया है? क्या कर रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा सारा विचार ये शंतनु महाराजा कर रहा था। तब भी क्या हुआ, ये श्लोक नंबर 49 में बताते हैं। हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ेंगे। मीमांसमानं तमवाप गंगा, मीमांसमानं तमुवाप गंगा, सुतं समादाय पतिं जगाद च, सुतं समादाय पतिं जगाद च। अयं सुतस्ते परमास्त्रवेत्ता, अयं सुतस्ते परमास्त्रवेत्ता, समर्पितो वीर्यबलोपपन्नः, समर्पितो वीर्यबलोपपन्नः। मीमांसमानं तमवाप गंगा, सुतं समादाय पतिं जगाद च, अयं सुतस्ते परमास्त्रवेत्ता, समर्पितो वीर्यबलोपपन्नः। एक क्षण में ये लड़का अदृश्य हो गया। किधर गया, कौन है, क्या है, किस उद्देश्य से कर रहा है, इतने सारे विचार जब भी शंतनु महाराजा मन में कर रहा था, तभी गंगा जी प्रत्यक्ष हो गई। उस बेटे को अर्थात देवव्रत को लेके आ गई और पति के पाद में उस पुत्र को समर्पण करते हुए बोली, अयम सुतः, हे शंतनु राजा, ये जो है देवव्रत वो अपना ही पुत्र है, हमारा पुत्र है। अयम सुतस्ते, अभी ये परम अस्त्र ज्ञानी हो गया है। इसने 50 साल तक बृहस्पत्याचार्य के पास वेदों का अध्ययन किया है। उसके बाद 50 साल परशुराम भगवान के पास तत्वज्ञान अध्ययन किया है। इसके बाद भी इसने 25 साल रहकर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। वीर्य बलोपपन्नः, यह बहुत बलशाली है, यह बहुत वीर्यशाली है। कौन सा भी कार्य अर्धा में छोड़ के जाने वाला नहीं है। वीर्य बलोपपन्नः, सारे सद्गुण इसमें भरे हुए हैं। एक राजा का पुत्र जिन सारे गुणों से युक्त रहना चाहिए, उससे भी अधिक गुणों से ये युक्त है। अर्थात भविष्य काल में इसको आप अवश्य राजा बना सकते हैं। ऐसा सिद्ध करके ही मैंने इसको आपके पास। इतना ही नहीं, इसके भाइयों का क्या हुआ, ये आपको सारा विचार रहेगा। उनका भी क्या हुआ ये मैं बताती हूँ। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 58। अस्याग्रजाः स्वां स्थितिमेव याता, स्याग्रः स्वां स्थितिमेव याता, हरेः पदाम्भोज सुपाविते जले, हरे पदाम्भोज सुपाविते जले। तनुर्मदीये प्रणिधाय तत्त्वम्, तनुर्मदीये प्रणिधाय तत्त्वम्, तान्माशुचोनेन च मोदमानः, तान्मान् शुचिनेन च मोदमानः। अस्याग्रजा स्वां स्थितिमेव याता,
हरे पदाम्बोजसुपाविते जले तनुर्मदीये प्रणिधाय तत्त्वं तान्माशुचो नेन च मोदमानः। गंगा जी बता रही है, इसके अग्रज अर्थात बड़े भाई, उनका क्या हुआ ये सोचकर आप दुख मत व्यक्त करो। दुखी होने का कोई भी कारण नहीं है। वो सभी वसु लोग थे, उनके इच्छा के अनुसार, उनके प्रार्थना के अनुसार उनको भगवान ने जो वर दिया था, अर्थात ब्रह्मा जी ने वो जो वर दिया था, उसके अनुसार उनको सद्गति हो गई है। वो सभी लोग अपने मूल रूप में जाकर विराजमान है। उनके कारण आपको दुख व्यक्त करना नहीं है। क्या हुआ उनका, बहुत सारे छोटे बच्चे थे, उनकी सद्गति हो गई या नहीं, ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अस्याग्रजाः स्वाम स्थिति में वयाता, जिधर जिधर उनको रहना चाहिए उधर ही वो सब लोग हैं, अत्यंत सुख में है, कोई दुख की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने गंगा जी के अर्थात भगवान के हरे पदाम्बोज सुपाविते जले, जो जल भगवान के पाद के स्पर्श से पावन हो गया है, जो जल तीर्थ स्वरूप है, वैसे गंगा नदी में उन्होंने देह का समर्पण किया है, इसलिए वो अपने योग्य स्थिति में है। इसीलिए उनके बारे में सोचकर आप दुखी ना हो। अनेन च मोदमानः, ये आपका पुत्र है, आपको ही मैं समर्पण कर रही हूँ। ये सारे विद्याओं से भरित है, सद्गुणों से भरित है, आपका प्रतिबिंब जैसा ही है। आप जैसे गुणवान है, इसीलिए गुण ज्येष्ठ शंतनु, आप ही ज्येष्ठ है ऐसा कहा जाता था। आपके तारुण्य में, आपके बाल्य में ज्येष्ठ पुत्र शंतनु को कहा जाता था। वास्तव में शंतनु जी ज्येष्ठ नहीं थे, तथापि गुणों से ज्येष्ठ होने के कारण उनको जैसे ज्येष्ठ कहा जाता था, वैसे ही आपका छाया, आपकी परछाई, आपका प्रतिबिंब है ये पुत्र। इनसे आप आनंद से रहिए, सर्वथा चिंताक्रांत मत हो जाओ। आपके राज्य पर कोई आक्रमण आए तो ये जरूर उसको लौटा देगा, आपके राज्य का रक्षण करेगा, आपके राज्य का विस्तार करेगा, आपका कोष बढ़ाएगा, सभी तरह से आपको ये अनुकूल रहेगा। इतना ही नहीं, इसका अध्ययन बहुत बड़ो बड़ो विद्वानों के पास हो गया है, इसीलिए ये आपका विरोध भी नहीं करेगा। इसको अच्छे संस्कार भी हो गए हैं, इसीलिए ये आपका विरोध भी नहीं करेगा। इसी कारण आप इसके साथ आनंद से रहिएगा। ऐसे कहकर गंगा देवी निकल रही है। उसके बाद क्या होगा, ये श्लोक नंबर 51 में श्रीमद आचार्य जी, मध्वाचार्य जी बताने जा रहे हैं। अब भी देखेंगे श्लोक नंबर 51। इति प्रदायामुमदृश्यतामगाद, इति इति प्रदायामुमदृश्यतामगाद, इति प्रदायामुमदृश्यतामगाद, गंगातमादाय ययौ स्वकं गृहम्, राजाभिषिच्याथ च यौवराज्ये, मुमोद तत्सद्गुणतर्पितो भृशम्, तर्पितो मुमोद तत्सद्गुणतर्पितो भृशम्। मुमोद तत्सद्गुणतर्पितो वृषम्। ऐसे कहकर गंगा जी ने अपने पुत्र को, पति को समर्पण कर दिया, अर्थात शंतनु जी अपने पुत्र के साथ रह रहे हैं। तभी गंगा देवी अदृश्यतामगात, अदृश्य हो गई। ये लोक छोड़ के वो देवलोक में मूल रूप से ही जाकर बैठी है और अपने पुत्र को लेकर ये शंतनु जी अपने राज्य में लौट गए। ययौ स्वकं गृहम्, अपने राज्य में, अपने
महल में अपने घर में लौट गए और उसके बाद एक सुमुहूर्त देखकर, अच्छे मुहूर्त पर अपने पुत्र का, देवव्रत का युवराज करके उसका अभिषेक कर दिया, उसको युवराजा बनाया। राजा अभिषिच्य अथ च यौवराज्ये, राजा युवराज के पद पे देवव्रत को शंतनु महाराजा ने विराजमान कर दिया। और मुमोद तत्सद्गुण तर्पितो वृषम, उस देवव्रत के सद्गुणों को देखकर, उसका पराक्रम, उसका नीति ज्ञान, उसका व्यवहार, ये सब देखकर राजा बहुत संतुष्ट हो गया और सुख से जीवन जी रहा था। 8 पुत्र हो गए थे, 7 पुत्र तो मर गए, एक पुत्र जिंदा रह गया, लेकिन तो वो गंगा जी ने उसको लेके गई। तभी तो पुत्र थे लेकिन पुत्र नहीं है। 8 पुत्र रहने चाहिए थे, इधर एक पुत्र का भी सौख्य मुझे नहीं है। इस दुख में शंतनु महाराजा जी रहे थे, लेकिन अभी ये अनेक सद्गुणों से युक्त होकर पुत्र आ गया है। युवराज का पट्ट जो है, पदवी जो है, स्थान जो है, उसको अलंकार है। अभी इस राजा उस युवराज के साथ, उसके सद्गुणों के साथ उस सद्गुणों को देखकर बहुत आनंद से ये जीवन बिताए जा रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया देखेंगे, श्लोक नंबर 52। पुनः पित्रानुमते बृहस्पते, पुनः पितरानुमतो बृहस्पतेः, अवाप वेदान् पुरुषायुषोर्धतः, अवाप वेदान् पुरुषायुषो धृता, अवाप वेदान् पुरुषायुषोर्धतः, अवाप वेदान् पुरुषायुषो धृता, रामात् तथास्त्राणि पुनस्त्ववाप, रामात् तथस्त्राणि पुनस्तवापः, तावद्भिरब्दैस्त्रिशतैश्च तत्त्वम्, तावद्भिरब्धे तिष्ठतिश्च तत्त्वम्, तावद्भिरब्धैस्त्रिशतैश्च तत्त्वम्, तावद्भिरब्धे तिष्ठतिश्च तत्त्वम्, पुनः स पित्रानुमते बृहस्पतेरवाप वेदान् पुरुषायुषोर्धतः, रामात्ततास्त्राणि पुनस्त्ववाप, तावद्भिरब्धैस्त्रिशतैश्च तत्त्वम्। देवव्रत जो था उसका अध्ययन 125 साल का पूरा हो गया था। पूरा करके गंगा जी ने शंतनु को उसको सौंप डाला। शंतनु ने युवराज के स्थान पर इसका अभिषेक कर दिया। संपत्ति है, विद्या है, तारुण्य है, कौन सा भी, ये बहुत सारा ऐश्वर्य उपभोग करने के लिए है। इस कंडीशन में ये देवव्रत अपने पिताजी को प्रार्थना करते हैं, मैं और भी अध्ययन करना चाहता हूँ, निष्ठा से गुरुकुल वास करना चाहता हूँ और बहुत सारा ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, कृपया आप अनुमति दीजिए। ऐसे कहकर पिताजी से आज्ञा लेकर ये देवव्रत फिर से बृहस्पत्याचार्य के पास आ गया और फिर 50 साल बृहस्पत्याचार्य के पास वेदों का अध्ययन कर दिया। पुनस्स पित्रानुमतो बृहस्पते रवाप वेदान पुरुषायुषो अर्धतः। पहले 50 साल वेदों का अध्ययन किया था, फिर से 50 साल ये वेदों का अध्ययन कर रहा है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वेदाध्ययन करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, फिर से भूले हुए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, इससे फिर से आरंभ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था इसका। ये महान ज्ञानी था, महान तपस्वी था, महान अध्ययन निष्ठता। वेद को भूलने की कोई आशंका ही नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। जो बाकी का वेद है उसका भी ज्ञान में प्राप्त करूं, इस अभिप्राय से ये फिर से 50 साल बृहस्पत्याचार्य जी के पास
वेदों का अध्ययन करने के लिए चला गया और रहकर फिर से 50 साल तक वेदों का अध्ययन उसने किया है बृहस्पत्याचार्य के पास, इतने साल तक किया। बाद में किधर गया? रामात् तथास्त्राणि पुनस्त्वाप तावद्धिरब्दैहि। फिर से ये परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास चला जाकर उसने 25 सालों तक फिर से अस्त्र का अध्ययन किया। परशुराम जी के पास 25 साल तक अस्त्रों का अध्ययन पिछले बार भी किया था, अभी भी 25 सालों का अध्ययन अस्त्र का हो रहा है परशुराम जी के पास। अभी रामात् तथास्त्राणि पुनस्त्वाप, इतना सारा अध्ययन हो गया। 50 साल फिर से वेदाध्ययन, 25 साल परशुराम जी के पास अस्त्र शस्त्रों का अध्ययन किया है। इसके बाद परशुराम जी को वो प्रार्थना करते हैं मुझे तत्वज्ञान का उपदेश करो। तब भी परशुराम जी ने उसको 300 सालों तक 300 सालों तक तत्वज्ञान का उपदेश किया। 1 not 1 not 2 not just 25 not 50 not 100, ये सेंचुरी नहीं है, ये ट्रिपल सेंचुरी है अध्ययन की। 300 सालों तक का तत्वज्ञान का अध्ययन इसने किया है। सो 500 ईयर्स का अध्ययन इस महानुभाव देवव्रत ने किया है। फिर से हम एक समराइज करेंगे। पहले 50 साल बृहस्पत्याचार्य जी के पास वेदों का अध्ययन किया, गंगा देवी ने करवाया था। ये वेदों का अध्ययन होने के बाद 50 साल परशुराम जी के पास तत्वज्ञान अर्थात शास्त्रों का अध्ययन हो गया। उसके बाद 25 साल परशुराम जी के पास अस्त्रों का अध्ययन हुआ था, एवं 125 साल का अध्ययन पूरा हो गया था। उसके बाद 50 साल बृहस्पत्याचार्य जी के पास अस्त्रों का अध्ययन हो गया, वेदों का अध्ययन हो गया। उसके बाद 25 साल परशुराम जी के पास अस्त्रों का अध्ययन हो गया। उसके बाद 300 साल शास्त्र का अध्ययन हो गया। इसी प्रकार ये महानुभाव ने अर्थात ये 500 साल का अध्ययन किया है। एवं बृहस्पत्याचार्य जी के पास किंचित को ही साल और बहुत सारा साल वेदव्यास जी के पास अर्थात परशुराम जी के पास रहकर ये देवव्रत अध्ययन करता हो गया। इधर एक तत्व हमें जानना चाहिए, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान क्षत्रिय को अवश्य लेना ही चाहिए। इसी साथ में ही इसके साथ ही भगवान का जो तत्व ज्ञान है उसे भी जानना हमारा आद्य कर्तव्य है। युद्ध को छोड़कर, कर्तव्य को छोड़कर भगवान के कार्य में लगना ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान को जानना भी क्षत्रिय का धर्म है, यह हमें बता रहे हैं। अर्थात हम लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए, हम लोगों को इससे क्या सीखना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे जीवन में इस कथाओं से क्या प्रभाव होना चाहिए, ये तो हमें बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना पड़ता है, कीजिए, अन्याय से कुछ मत कीजिए, जो करना है वो योग्य रीति से कीजिए, लेकिन उसी में ही आप व्यस्त मत हो जाइए। अपने बच्ची, अपने बेटों में, अपने पति पत्नी में, अपने संसार में ही सिर्फ बिजी मत हो जाइए। खुद का उद्धार करने के लिए भी भगवान का तत्वज्ञान अवश्य सुनिए, भगवान पर भक्ति कीजिए, ऐसा संदेश ये कथा हमें दे रही है। अभी हम जानेंगे पर टोटल इसका शस्त्र अस्त्र का अध्ययन कितना है। 75 ईयर्स का अस्त्र अध्ययन होता है। 50 साल पहले परशुराम जी के पास शास्त्र का अध्ययन करके 25 साल, सिर्फ 25 साल अस्त्र शस्त्र का अध्ययन किया था। फिर से 25 साल एवं नॉट 75 जस्ट 50 ईयर्स का अस्त्र का अध्ययन है इसका।
उसके ये 500 में 50 निकालेंगे तो रहता है 450 ईयर्स। 450 ईयर्स में 100 ईयर्स का उसका वेदाध्ययन है और बाद का जो है वो सभी शास्त्र का अध्ययन है, भगवत तत्वज्ञान का अध्ययन है। ऐसे महान अध्ययनशाली होकर ये देवव्रत आ रहा है। पुनस्स पित्रानुमतो बृहस्पते रवाप वेदान पुरुषायुषोर्धतः रामात् तथास्त्राणि पुनस्त्ववाप तावद्भिरब्दैः त्रिशतैश्च तत्वम्। हमारे स्वरूपोद्धारक गुरुजी पंडित पूज्य माहुली आचार्य, वास्तविकतः गुरु का नाम न लेना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता चले इसलिए मैं नाम लेता हूँ। उनका नाम है पंडित विद्या सिंहाचार्य माहुली जी। वो हमें कायम कायम एक बात बताते हैं, अध्ययन कैसा चल रहा है। पहला बात पूछते हैं आप कैसे हो, सब कैसा चल रहा है, इतना पूछ के उनका नेक्स्ट सेंटेंस रहता है आपका अध्ययन क्या चल रहा है, कौन सा ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, कौन सा ग्रंथ आप पढ़ा रहे हैं, उस ग्रंथ में आपका अभिनिवेश कितना है। मध्वाचार्य जी का शास्त्र दिव्य शास्त्र है। ये मनुष्य जन्म बहुत अल्प बार मिलता है, गुरु का उपदेश बहुत अल्प बार मिलता है। गुरु का उपदेश हो रहा है, ग्रंथ पढ़ने की सामर्थ्य क्षमता रखते हैं, इसीलिए आपको ये ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। ये बहुत सभी लोगों को, हम बहुत सारे विद्यार्थी हैं इनके, जब भी हम गुरुजी को मिलते हैं तभी गुरुजी बहुत बार अध्ययन करो अध्ययन करो अध्ययन करो, पढ़ो पढ़ाओ, काल व्यर्थ मत करो, ऐसे कहते रहते हैं। ये कथाएं देखकर हमें यही सब याद आता है। पूरा का पूरा राज्य इसका होने वाला था देवव्रत का, इसको तो कोई चिंता नहीं थी। नौकर थे, चाकर थे, काम करने वाले थे, सभी लोग थे, अध्ययन भी कर डाले थे। इतना होकर भी अध्ययन को अवकाश मिला। पिताजी बहुत सक्षम थे, राज्य चलाने के प्रोसेस में पिताजी शंतनु राजा बहुत सक्षम थे, इसीलिए ये देवव्रत पिता की आज्ञा लेकर मैं जा सकता हूं ना। आपको तो मेरा अध्ययन से कोई ऐतराज नहीं है ना। ये पूछकर उनके आज्ञा लेकर अध्ययन के लिए चला और उसने बहुत सारा अध्ययन आत्मोद्धार के लिए किया, भगवान की प्रीति संपादन करने के लिए किया। आज के जमाने में बहुत सारे जन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अपना पेट ठीक से चले, बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत बड़ा घर हो, एक कार हो, नौकर चाकर हो, इतना ही सिर्फ ध्यान में रख के पढ़ते हैं। डॉक्टर होना है, क्यों डॉक्टर होना है? एम्बिशन है, क्यों है? डॉक्टर किए तो पैसा बहुत है। जो बहुत, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, आई एम नॉट एट ऑल ब्लेमिंग एवरीवन, सज्जन भी जगत में है, लेकिन बहुत लोगों की धारणा इतनी है जो फील्ड में बहुत सारा पैसा है उस फील्ड में ही जाने का, बिजनेस करने का, एथिक्स वगैरह नहीं। व्हाट इज ड्रीम? फॉलो द ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है? मर्सिडीज लेने का मेरा ड्रीम है, जस्ट फॉलो द ड्रीम। इसके लिए कुछ भी अन्याय करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं ये लोग। उनको टारगेट दिए जाते हैं, उन टारगेटों को पूरा करने के लिए फेक सर्जरीज भी करते हैं। ऐसी नीति को पैर में तुड़वा कर पैसा कमा के ये लोग जगत में बड़े बड़े डॉक्टर कहलाए जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो फील्ड है उसमें प्रामाणिक रहे, अपने फील्ड में प्रामाणिक रहते हुए भी हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के शास्त्र का, भगवान के बारे में उपदेश हमें इस कथा के माध्यम से मध्वाचार्य
आवाज नहीं आ रही। हरि बोल, हरि बोल। हाँ, दिव्य निदा प्रभु की आवाज आ रही है, वो गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है। हम्म। स सर्ववित्वं समवाप्य रामात् समस्तविद्याधिपतेर्गुणार्णवात् समस्तविद्याधिपतेर्गुणार्णवात् पितुः समीपं समवाप्यतञ्च समीपं समवाप्यतं च शुश्रूषमाणः प्रमुमोदवीरः शुश्रूषमाणः प्रमुमोदवीरः शुश्रूषमाणः प्रमोदवीरः। स सर्ववित्वं समवाप्य रामात् समस्तविद्याधिपतिर्गुणार्णवात् पितुः समीपं समवाप्य तञ्च शुश्रूषमाणः प्रमुमोदवीरः। देवव्रत ने सर्वज्ञतम सर्वज्ञ शिखामणि जो परशुराम जी है उनके पास रहकर अध्ययन कर दिया है। इस कारण ये अपने योग्यता से सर्वज्ञानी हो गया है। उसके बाद पितुः समीपम समवाप्य, पिता के पास आ गया, पिता की सेवा करते हुए आनंद से काल बिता रहा था ये देवव्रत। हम ये भी जानते हैं जगत में पिताजी माताजी अपने खुद के सुख को त्याग कर, रात के नींद को त्याग कर बच्चों को बड़ी करते हैं, बच्चों को बड़े कॉलेज में बड़े स्कूल में एजुकेशन दिलवाते हैं। लेकिन उधर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ये बेटा बेटियां अपने पिता माताजी को भूल जाते हैं। वो जिस कल्चर से आए हैं उस कल्चर को भूल जाते हैं। जिस कम्युनिटी ने उनको बड़ा किया है उन कम्युनिटी को भूल जाते हैं। जिस देश का ऋण इस पे है उस देश को भी ये भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने तो प्रायः इतना अध्ययन नहीं किया है। अभी जगत में जितने भी ज्ञानी लोग होंगे उन सभी को रिस्पेक्ट देते हुए ये देवव्रत ने जितना अध्ययन किया है उतना तो अध्ययन अभिज्ञानी लोगों ने नहीं किया है। इसीलिए ज्ञान रहकर भी वो ध्यान जो है वो पूर्ण है। पूर्ण फलकारी कभी होता है जो भी विनयादि गुण उस ज्ञान से आए, तब भी ही वो ज्ञान यशस्वी ज्ञान कहलाया जाता है, वो व्यक्ति यशस्वी कहलाया जाता है। एक दो चार अक्षर ज्यादा जो सीखे तभी पिता आपको अक्ल नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, आपने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे ये सभी बाल बच्चे कहते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। आज के एजुकेशन सिस्टम में यही हो रहा है। मेरे जानकारी के एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने बेटी को लेके आ गए। वो कहते थे ये बेटी जो है वो घर में अपना ही एक रूम बना के रहती है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हमें बोलती ही नहीं है। इसने एक ब्लैक बोर्ड किया है, उस बोर्ड पे ये लिखती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करके दो, आज मैं इधर घूमने जा रही हूँ मुझे पैसे दो, इतना लिखती है। कुछ भी कीमत नहीं है। हमने इसका अध्ययन के लिए बहुत सारा पैसा डोनेशन के रूप में स्कूल में दिया है। उस स्कूल में रहकर ये सारी चीजें ये सीख रही है। जब भी इसके फ्रेंड आते हैं घर में तो ये बोलती है आज तो मेरे फ्रेंड आने वाले हैं, इसीलिए आप घर से निकल जाओ, हम फ्रेंड वगैरह सब पार्टी वगैरह करेंगे, आपको बाद में फ्रेंड जाने के बाद में फोन करूंगी तभी आप आना। अक्षरशः दोपहर के पूरा समय
वो घर से बाहर बिताए हैं, मैंने खुद के आंखों से ये देखा है। तभी मुझे यही रियलाइज हुआ कि हम अपने बच्चों को, हम अपने तरुण लोगों को ये शास्त्र से दूर कर दिए हैं। शास्त्र में जो है वो सब झूठा है, इतना ही कहकर हमने इन लोगों को बहलाया बहकाया दिया है। इसी कारण क्या हो रहा है, संस्कार जो है वो संस्कार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इस कारण ही ये दुख हमें सहन करना पड़ रहा है। अभी मॉडर्न एजुकेशन के जमाने में हम अपने बच्चों को उस एजुकेशन से दूर न रखे। दूर रखना ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, दूर नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब भी हम मॉडर्न एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी समझ के दे रहे हैं, उसी समय में एट दैट टाइम उतनी ही निष्ठा से, उतनी ही कर्तव्यता पूर्ण नजरियों से इस शास्त्र का ज्ञान देना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारा कुटुंब, हमारी कुटुंब व्यवस्था, हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा देश सुभद्र रहना चाहिए, तो हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ हमारा जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है उसे भी फॉलो करना चाहिए। यस, दिस इज 100% ट्रू। हमारे एजुकेशन के सिस्टम में दारू पीना नहीं सिखाया जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसा फुसलाना चाहिए ये नहीं सिखाया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों के प्राचीन वेद विद्या केंद्र में ज्ञान का क्षेत्र जो है, उधर व्यापार करना कैसा है ये नहीं सिखाया जाता है। कैसे पैसा बनाए, कैसे सुख भोग प्राप्त करे ये नहीं सिखाया जाता है। नीति कैसे रहनी चाहिए ये सिखाया जाता है। नीति से रहना कितना इम्पोर्टेंट है ये सिखाया जाता है। खुद का सुख त्याग कर भी दूसरे के सुख के लिए झटना चाहिए ये सिखाया जाता है। ये सीख जो है वो सीख हमें मनुष्य की ओर ले जाती है। आज का एजुकेशन सिस्टम सब लोगों को पशु बना रहा है, पशु बना रहा है। हमें पशु नहीं बनना, हमें पशु से मनुष्य बनना है। पशु जैसी इंस्टिंक्ट्स जो है वो हम सब में है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। पशुओं में और हम में कोई फर्क नहीं है। हमें भी भूख लगती है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी खाना चाहिए, हमको भी खाना कुछ तो चाहिए। खाने की रीति अलग हो, उसमें उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। उनको भी नींद चाहिए, हमें भी नींद चाहिए। उनको भी घूमना चाहिए, हमें भी घूमना अच्छा लगता है। इतना ही करते रहे तो हम में और उनमें क्या फर्क है। प्रायः कब कभार तो देखे तो बेचकर अर्थात शेयर करके खाने की प्रवृत्ति पशुओं में देखी जाती है। अपने कम्युनिटी के लोगों के रक्षण के लिए अपना जीव भी दांव पे लगा के ये लोग अपने टीम के मेंबर के रक्षण करते हैं। लेकिन आज का ये जो मनुष्य ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को प्राप्त करके मॉडर्न एजुकेशन के कारण अपने ही लोगों से दूर होने जा रहा है। पति को पत्नी की कदर नहीं है, पत्नी को पति की कदर नहीं है, बच्चों को माता पिता की कदर नहीं है, माता पिता को बच्चों की कदर नहीं है। माता पिता एक क्लब में जाते हैं, बच्चे दूसरे क्लब में जाते हैं। माता पिता इधर नशा करते हैं, बच्चे लोग उधर नशा करते हैं। ये क्या मनुष्य जन्म हुआ, मनुष्य का जीवन हुआ। किसी को कोई प्रकार का भी निर्बंध नहीं चाहिए। कैसे होगा ये? इससे समाज नहीं, कुटुंब नहीं ठीक से खड़ा हो सकता है। ये अब भी तारुण्य में नहीं समझता, लेकिन जब भी बूढ़ापा आता है तब भी
अपना बात सुनने के लिए भी कोई नहीं रहता है, सेवा करने के लिए कोई नहीं रहता है, तब भी ये पता चलता है। सेवा करने के लिए आज के दिन में पैसे डालो तो हेल्पर मिल जाते हैं, घर में रहकर केयरटेकर मिल जाते हैं, लेकिन प्रीति, प्रेम, स्नेह, विश्वास, काळजी करने वाले लोग पैसों से नहीं मिलते। ये लोग मिलते हैं तो अच्छे संस्कारों के कारण ही मिल सकते हैं। इसीलिए ऐसा जो भागवत है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इनका अध्ययन करना चाहिए, इनकी नीति सीखनी चाहिए। बार बार ये कान पे गिरे तो मनुष्य अवश्य चेंज होता है। संस्कार हम माता पिताओं का संस्कार देने का आद्य कर्तव्य है। सुबह उठकर घर में बड़ों को नमस्कार करना ही चाहिए। दिस इज द रूल। नमस्कार करना चाहिए। बच्चे हैं तो बड़ों का सम्मान रखना ही चाहिए। बड़ों को, छोटे लोगों के ओर प्रेम रखना ही चाहिए। मिल के खाना खाना ही चाहिए। भगवान का नाम लेकर ही खाना खाना चाहिए। ये जो अन्न है, ये अन्न भगवान का देन है, इसी कारण इसको हम त्यागना नहीं चाहिए। इत्यादि इत्यादि बहुत उपदेश वगैरह हमारे शास्त्र हमें देते हैं। आप सभी लोग ये जानते ही है। इसीलिए आज का ये सेशन मैं इधर ही खत्म करता हूँ। फिर जब भी ऐसी बातें आएंगी तो जरूर फिर इन जैसे बातों पर गौर करके हम हमारा तत्वज्ञान, हमारी भारतीय परंपरा, हमारी हिंदू संस्कृति कितनी बेस्ट है। द बेस्ट संस्कृति इज हिंदू संस्कृति, द बेस्ट कल्चर इज वैदिक कल्चर। इस वैदिक कल्चर को हम फॉलो करेंगे। भगवान हमें ये वैदिक कल्चर को फॉलो करने की इच्छा दे, हमें अनेक सज्जनों का उद्धार करने के भी क्षमता भगवान दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरा ये किंचित छोटा उपन्यास, पुष्प रूपी उपन्यास हमारे गुरु चरणों में, हमारे गुरु जी के चरणों में समर्पण करता हूँ। गुरु मध्वांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानं हरेः पूजा हरेरेवोदितं सदा हरि अधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्। अनेन भावयत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।